हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम इंग्लिश के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से अमूमन आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कंसेप्ट ये बिल्कुल सबसे आसान अगर टॉपिक है तो इंग्लिश में यही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर क्या है जी, इसका नाम है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग हम जो है आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। सेंटेंस के अंत में आया हुआ एक छोटा सा भाग है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं क्या आप मतलब आप घर जा रहे हो, है ना, जो ना है ना, ये क्या होता है, हमारा क्वेश्चन टैग होता है। जैसे इंग्लिश में समझ लेते हैं, इंग्लिश में कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, जैसे इस सेंटेंस में आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस लिखा। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो वो आपको वैसे बताने होंगे, लेकिन इसका बनेगा क्या, तो हमेशा एक बात नोट करके भी लिख सकते हो कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्या बनेगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, अब इसका नेगेटिव बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं इज। अब मोहन है तो मोहन का ही हो सकता है, तो अब हमने ये एक और बात ध्यान रखी, क्या रखी यार, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बनता, तो ये तो पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या है, नॉट आएगा आपका। तो ध्यान रखना इजंट मैंने लिखा है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मिलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे आप जैसे आर नॉट नहीं लिखोगे, एंट लिखोगे। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल इजंट, अब क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन जो है इजंट ही, ये क्या है आपका, ये है दोस्तों क्वेश्चन टैग। क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, समझ आ गया, ये वाला जो है ये क्या है आपका, ये है क्वेश्चन टैग। इस चीज को ध्यान रखना। अगर इसको आप ऐसे लिख देते इज नॉट ही, तो ये क्या है, एकदम बिल्कुल गलत होता आपका। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं आपके। तो बोलो समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं हम। अब आगे जो है, जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, नंबर जो मैंने वैसे बोल दिए हैं लेकिन फिर भी आपको नोट करा देता हूं। ध्यान रखना कि जब भी हम बात करें, किसकी बात करेंगे, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा भाई, समझ रहे ना, यहां पर इज है तो यहां पर भी इज नॉट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो हम कुछ और बना देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो नोट करके लिखनी है वो आपको लिखनी है, अगर इफ सेंटेंस क्या है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, यानी कि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस चीज को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, इसको ब्रैकेट में कर लो। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मैंने क्या बताया था, नेगेटिव बनेगा। तो आपको ध्यान रखना क्या बनेगा, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं अब मैं, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा या बनेगा, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इन बातों को। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो यही होगा कि अगर सेंटेंस कैसा होगा, अगर सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा जी, क्वेश्चन टैग बनेगा सर पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल सही बात है, अभी तो हमने सीखा है। ठीक है, तो इस बात का क्या करोगे आप, ध्यान एकदम अच्छे से रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग अंडरलाइन करना चाहो तो ये है यार, पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। 4th नंबर पर आते हैं, जो नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो
नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें नॉट आता है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव है तो ध्यान रखना, तो क्या आएगा, तो आपका होगा कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या होगी आपकी, में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी या होगी, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है, होगी या रहेगी, समझ रहे हैं ना। देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब यही है, जैसे इज नॉट है तो इजंट लिखा है मैंने, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट कर रहे हैं तो फटाफट से नोट कीजिए। लिख लिया, मैं हो भी गया साइड। चलिए अब जो बात करेंगे, अब बात करते हैं हम किसकी, इसी के बेस पर मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनका आंसर आप पहले देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता भी हूं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला नंबर 1 मैंने लिखा, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। सेंटेंस को पहचानना भी है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, मैंने लिखा दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये लिखा। तीसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही डिड नॉट कम हेयर। 3 सेंटेंस मैंने लिखे, इनका आप बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। बाकी आपको नोट्स में मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, यहाँ पर कंसेप्ट भी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ रहा नहीं, यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन हमें कुछ चीज़ें और 1-2 चीज़ें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने लिखा सी अटेंडेड द पार्टी। नेक्स्ट मैंने लिखा दोस्तों 5th नंबर, राम इज कमिंग विद अस। 6th नंबर पे मैंने लिखा आई एम कमिंग, या आई एम डूइंग लिखते हैं आप, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, आई एम डूइंग इट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 7 हो जाएंगे फटाफट, 6 हो गए ना। चलो जो भी नंबरिंग तो कर लेना, जैसे मैंने लिखा दे वर नॉट राइटिंग द लेटर, है ना। अब आपको बताना है, ठीक है, देवर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, फुल स्टॉप। चलिए ये मैंने 7 सेंटेंस बनाए, इनका क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग दोस्तों बनाना है। पहला सेंटेंस कैसा है, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाना है कि सेंटेंस है कैसा, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। फिर हमने देखा है ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना हुआ है, तो इसमें क्या आता है आपका, क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब आता है। भाई अगर आपको पता हो तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या है, नॉट भी आ जाता है, डजंट वगैरह, ठीक है। सेंटेंस आप पढ़ोगे तो ये चीजें हो जाएगी, घबराना नहीं है, जिसको नहीं है तो ये वीडियो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने छोटा सा टॉपिक बता दिया। अब ये पॉजिटिव है, हमें इसका क्या बनाना है, क्या बनाना है भाई, नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या लिख देंगे, डज नॉट, यानी डजंट, कंट्रैक्टेड फॉर्म डजंट ही, ये बन गया आपका, क्या है इसका आंसर हो गया आपका। तो भाई देख लीजिए आपका कितनों का आंसर, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि डू और डज आ गया, यानी कि यहां पर डू आ गया, नॉट भी आ रहा है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, आप इसको ध्यान रखोगे, नेगेटिव है तो इसका क्या बनोगे, पॉजिटिव बनाओगे। तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, डू, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, दे। क्लियर, बोलो ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। होप सो आपको अच्छे से ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। ही डिड नॉट कम हेयर, तो डिड नॉट यहाँ पर क्या हो गया, ये पास्ट हमें बता रहा है, डिड पास्ट में आता है, नॉट कम हेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, डिड और क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। डिड ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सी अटेंड द पार्टी, अटेंडेड द पार्टी है तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में ही आती है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें क्या लगता है, डिड लगता है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा दोस्तों, डिड क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिडंट और सी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, राम इज कमिंग विद अस, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही। नेक्स्ट पर आते हैं, आई एम डूरिंग, तो इसका क्या बनता है, ध्यान रखना है, इसमें काफी साथी जो है वो क्या हो जाते हैं, एक मिनट दीजिए, एक मिनट कुछ एक सेकेंड, काफी साथी वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए काम हो गया, आई एम डूइंग इट, ठीक है, क्या है, आई एम डूइंग इट, तो आपको कुछ नहीं करना, एंड और क्या है, आई, ठीक है, एम की कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख देनी है, इसी में आपका क्या है, एन में नॉट भी आ गया, एम भी आ गया। देवर नॉट राइटिंग, देवर नॉट है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव क्या बन जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वर, है ना, वर दे। ये इसके क्वेश्चन टैग आपके बन गए, ये आपको आंसर मैंने बता दिए, आप नोट से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको नोट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना, जैसे फ्यूचर के भी होते हैं, तो फ्यूचर में ध्यान रखना, जैसे आप देखोगे उसमें बिल नॉट होगा, ठीक है, क्या होगा, बिल नॉट, तो बिल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या लिखी मिलेगी आपको, बुंट लिखी हुई पाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे सेल और नॉट, ठीक है, तो उसकी भी नहीं, सेल नॉट तो कम ही यूज होता है ना, इसकी जगह आता है तो सेंट लिखी आती है, आए तो क्या है, सेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एम नॉट था यहाँ पर, अभी लिखा था ना, हाँ ये वाला एम नॉट की क्या बनेगी, आपको ध्यान रखना है, बहुत से क्या लिख देते हैं, AMNT, ये वैसे गलत मानी जाती है, इसको आप सही करोगे, एम प्लस नॉट को बनाकर अगर हम बात करें तो AIN एपिस्ट्रोफी एंट, ये, या फिर आप RENT, ये वाली भी सही होती है, तो जो यहाँ पर लिखी हुई है मतलब आप इसी को सही मानना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दे दिए आपको इसके, क्योंकि मेनली क्या करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे ही हर सेंटेंस के करिए, और उसमें आंसर भी नोट्स में लिख दूंगा, तो वो आपको देख लेना कि भाई वहाँ पर लिखा हुआ क्या है, ठीक है, नोट्स में आपके में मिल जाएंगे, तो इसको इस तरीके से क्या है आप कर लेना, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, अगर कोई सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी सेंटेंस स्टार्टिंग कैसे लिख लीजिए, सेंटेंस स्टार्टिंग विद देयर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, देयर ही रहेगी भाई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कैसे सर एग्जांपल दो, तो क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा देयर इज नो फ्लावर इन द बॉक्स, इन द, तो बताइए इसका क्या बनेगा, आप बनाने की कोशिश करिए, हमने तो सीखा है क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बना देंगे इज, और क्या बन जाएगा आपका देयर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन टैग हो गया आपका। एक क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो, देयर आर सम बॉयज हेयर, ठीक है, तो अब बताओ देयर आर पॉजिटिव है तो आप सिंपल सा लिख दोगे एंड देयर, एंड, या हम कह सकते हैं बॉयज है तो एंड दे भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, कुछ में जो है कंसेप्ट लग जाता है, तो ये चीजें आप क्या प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बहुत ईजी है, ठीक है। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, बस इतना से ध्यान रखो, बस सेंटेंस को ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। तो
ये चीज़ आपको होप सो क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 रूल मान लीजिए इसको। अगर कोई सेंटेंस क्या है, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, स्टार्टिंग विथ, यहाँ पर लिख देते हैं किससे, लेट से, ठीक है, लेट से शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग में सेल आता है आपका, तो सेल भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने ये लिखा लेट्स डांस, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, सेल बी, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे मैंने लिखा लेट्स ऑर्गेनाइज, हाँ, और ऑर्गेनाइज अ पार्टी, तो बताओ क्या बनेगा इसका, आप भी बोलोगे सेल बी। क्लियर, बोलो कर दोगे ना, ठीक है। तो ये सेल वाला लेट से शुरू हो तो उसका भी ध्यान रखना, क्या बनेगा, सेल बी बनता है। 4th पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई सेंटेंस, हिंदी वाले भी लिख लेंगे इंग्लिश में, सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग विद वन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना उसमें अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वन आएगा आपका, यानी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और वन भी आएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे। जैसे मैंने बोला वन कैन आंसर माई क्वेश्चन, बताओ भाई दोस्तों इसका क्या बनेगा फटाफट से, वन कैन आंसर माई क्वेश्चन, तो क्या बन जाएगा, कैन है पॉजिटिव है, रूल वही लगेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इसको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, कैन, कैंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब और वन होगा आपका। तो हेल्पिंग वर्ब और वन, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपका वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, बताओ जल्दी। तो चलिए इसके बाद कुछ रूल और बचे, मतलब 1-2 वो और बता देता हूँ। ये टॉपिक आपका खत्म भाई, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ये, ठीक है। चलो जो भी था, चौथा या 5वां नंबर जो भी था, जैसे कुछ क्या होते हैं आपके इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट क्या होते हैं आपके, प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे एवरी है, नोबडी है ना, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो प्रोनाउन की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होंगे उसमें क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। और अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब प्लस में दे लगा देते हैं उसमें, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक इंडेफिनिट प्रोनाउन से ही लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एवरीबडी हैज कम। अब देखो कंफ्यूजन क्या होगी यार, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, हैज आ रही है, सिंगुलर है, लेकिन हमने क्या लिखा है, प्लूरल आएगी, तो हम क्या करेंगे, हैव, ठीक है, क्या कर देंगे, हैव। और हमने सीखा है कि भाई हैव होगा और पॉजिटिव है, मतलब ये हैज है, हैव हो गया, इसका प्लूरल बना दिया हमने, लेकिन हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव हुआ था नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हैवंट। फिर हमारा रूल क्या कहता है, दे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दे, और अपना जो रूल चलता है वो क्वेश्चन टैग का चलेगी। तो एवरीबडी हैज, हैवंट, दे, ठीक है। दूसरा और देखो, जैसे मैंने लिखा नोबडी लाइक्ड दिस ड्रेस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक बार करो दोस्तों, ठीक है। नोबडी लाइक दिस, नोबडी से हमें क्या पता लग रहा है, सबसे पहले तो ये सोचना है कि भाई ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये हमारा, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है यार, नोबडी तो नेगेटिव हो गया, लाइक्ड B2, ये B2 पास्ट में होगी, तो इसका क्या बन जाएगा, डिड, क्या बन जाएगा दोस्तों, डिड दे। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत हो यहां तक, ठीक है। तो एक आपके लिए दे दूं, जैसे चलो एक आपके लिए है ये क्वेश्चन, समवन was calling him, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले तो प्लूरल बनाएंगे,
तो हमारा क्या हो जाएगा यार, वर हो जाएगा। पॉजिटिव है तो वरंट कर देंगे, ठीक है। अब संबंध है, संबंध का हमें पता है कि दे आएगा यहाँ पर, तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, क्या सब्जेक्ट और वो है, बोलो कर दोगे, ठीक है। तो लास्ट और बता देता हूँ। अच्छा, कुछ का सवाल आ रहा है कि सर ये नोबडी तो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है। तो आप इस बात को ध्यान रखो भाई, किस बात को ध्यान रखना है, देखो जो शब्द होते हैं ना आपके, जैसे नोबडी है, नोबडी है, नथिंग है, ठीक है, नो वन है, ये सब क्या है आपके दोस्तों, ये है नेगेटिव, ठीक है। चलो यहीं से मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिर आज आपकी क्लास खत्म, या आप इसे नेक्स्ट रूल मान लीजिए या कुछ भी, लेकिन मेरे को याद आ गया तो यही बता दो। देखो यदि अगर हम बात करें सेंटेंस में, आपको कुछ शब्द दिखेंगे, क्या दिखेगा, जैसे हार्डली, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था वैसे कि, जैसे हार्डली आपका बेयरली है ना, सेल्डम है, स्कार्सली है, ठीक है, स्कार्सली है, सेल्डम है, और आपका जैसे रेयरली है, नो है, या नॉट है, या एंड करके कर देता हूं, एंड नेवर। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, इनका मीनिंग की, मीनिंग की अगर मैं बात करूं, इनके मीनिंग का मतलब ये है, मीनिंग का हम लिखेंगे, ये अर्थ में क्या होते हैं आपके, ये अर्थ में दोस्तों ये होते हैं आपके नेगेटिव, ये अर्थ में, यहां पर मैं लगा लिए, अर्थ में नेगेटिव हैं, ठीक है, या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिख लो। कुछ वर्ड हैं ये, जैसे हार्डली है, बेयरली है, सेल्डम है, स्कार्सली है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे एक ये आया, ही हार्डली डज, सॉरी, ही हार्डली डज एनी वर्क। तो हमें देखो इसमें, अब ये पढ़ने में तो ये लग रहा है यार ये तो पॉजिटिव है, लेकिन है ये नेगेटिव, तो हमें इसका पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव क्या बनेगा आप खुद ही बताओ, तो हमें क्या बनेगा यार, डज ही बन जाएगा। भाई सिंपल सा समझ आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, ठीक है। और हार्डली का मीनिंग हमें क्या सीखा, इसका मीनिंग तो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव बना देंगे, ही हमने उठाकर रख दिया। एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप देंगे, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यार इसमें क्या आ गया, बेयरली, और हमने क्या पढ़ा यार, हार्डली हो, बेयरली हो, सेल्डम हो, स्कार्सली, रेयरली, नो वन, नॉट, नेवर, ये सभी किसको दर्शाते हैं, नेगेटिव को दर्शाते हैं। तो आप इसका क्या कर दोगे, आप बोलोगे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हैज आ गया, और हैज के बाद हमने क्या है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, हैज क्या हो जाएगा, ही, बोलो कर दोगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आपको मतलब नोट्स में मिल जाएंगे। आप उनकी क्या करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए उनसे, ठीक है, उतार कर। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक एक कर कर ये सारी चीजें एक एक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मैंने सारी चीजें आपको, जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, इस चैप्टर का पूरा निचोड़। बाकी चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी कि भाई आप कर पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव। हाँ, कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको पहले देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले आपकी सेंटेंस जो होते हैं ना, उस पर क्या है, आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग मेरा क्या है कि सेंटेंस जो है ना आपको सेंटेंस पता होना चाहिए, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये है क्या, ठीक है। उसके बाद इसको करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।